साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी को हम प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रतिदिन प्रार्थना के समय में हम लोग भगवान बुद्ध जी के धम्म उपदेशों में से एक सूत्र का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। और इस समय हम लोग संयुक्त निकाय का अभ्यास कर रहे हैं। संयुक्त निकाय में आज हम लोग खंड वर्ग का, यानी खंड संयुक्त में खंड वर्ग का तीसरे वर्ग का तीसरा सूत्र। ठीक है, इस सूत्र का नाम है अभिजान सूत्र। ठीक है, परिपूर्ण बोध। ठीक है, इसके बारे में याद कर देने के बारे में है। ठीक है, जान जाने के बारे में है। तो यह सूत्र किस तरह से भगवान उपदेश करते हैं, हम उसका अभ्यास करेंगे। यह सूत्र श्रावस्ती निदान है, यानी भगवान बुद्ध जी ने यह सूत्र श्रावस्ती में ही भिक्षुओं को उपदेशित किया था। श्रावस्ती निदान कहते ही उसमें यह संपूर्ण भाग आ जाता है। क्या कि एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारा में तत्र को भगवा भिक्खु आमंत्री सी भिक्खवोति मदन्ते ते भिक्खु भगवतो पच्चसोसु भगवा एतद्वोच। इतना वो एक शब्द जो है वो सावत्य निदान में, यानी श्रावस्ती में ही इस तरह से उपदेशित हुआ। इस बारे में आता है कि भगवान एक समय श्रावस्ती में जेतवन में विराजमान थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और भिक्षुओं ने भदंत कहते हुए भगवान को उत्तर दिया। और भगवान बुद्ध जी ने उन्हें इस तरह से धर्म का उपदेश दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष सूत्र है, इसको ध्यान से देखो। भगवान कहते हैं रूपं भिक्खवे अनभिजानं। भिक्षु इस रूप को अच्छी तरह से बोध न करने पर, अपरिजानं इसे परिपूर्ण रूप से बोध न करने पर, अविराजयं इसे, इसके प्रति जो हमारा बंधन है, ममत्व है, उसे दूर किए बगैर, अपजहं, है ना, इसका, इसके प्रति जो हमारे मन में जो मोह है, उस मोह को त्यागे बगैर, दूर किए बगैर, अभवो दुख क्षयाय, संभव ही नहीं कि दुख का क्षय हो पाए। दुख को दूर करना है तो ये चीजें दूर होनी आवश्यक है। ठीक है, देखिए, ये संपूर्ण संसार दुख में घिरा हुआ है ना। अब हम सामान्य रूप से पारिवारिक कलह को त्याग भी दें, व्यवहारिक जीवन में होने वाले दुखों को त्याग भी दें, तभी सभी सत्वों के लिए समान रूप से चलने वाले आर्य सत्य का दुख तो है ही। क्या है आर्य सत्यों का दुख? जाति भी दुखा, जन्म दुखदाई है। जरा भी दुखा, बुढ़ापा दुखदाई है। मरणम भी दुखम, मृत्यु दुखदाई है। हम्म? व्याधि भी दुख हो, बीमार होना भी दुखदाई है ना। अब देखिए, जरा जरा जाति भी दुख का कैसे देखा जाए। यदि कोई यहाँ आपको आकर कल बता दे कि हे उपासक, हे उपासिका, तुम मरने के बाद इस निरय में उत्पन्न हो रहे हो, ये उसके प्रमाण है, तुम यहाँ जाकर जन्म ले रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? ओ हैप्पी बर्थडे, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि निरय का जन्म जानते हैं
तकलीफ का। उस क्षण से क्या करेंगे? उससे बचने के लिए, भागने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए जितनी संभव कोशिश है वो करेंगे कि नहीं? तो जन्म सुखदाई, हम केवल मनुष्य लोक में जन्म लिए हैं इसीलिए बोल रहे हैं, परंतु जन्म, ये केवल मनुष्य लोक के जन्म के बारे में नहीं कहा भगवान ने दुख है। ये जन्म जो है, जहां जहां जन्म हो वहां वहां के जन्मों के बारे में दुख ही कहा है। तो वह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियो से अलग हो जाना, अप्रियो के साथ आना, ये तो निरंतरता से हमारे साथ में लग रहा है। ये सारा ही दुख है, कहते भगवान। जिन जिन की इच्छा करे वो इच्छाएं प्राप्त नहीं होती, ये दुख है। मरना नहीं चाहते पर मृत्यु आ रही है, दुख सभी को है ये। इस लोक में सभी चाहते हैं कि मैं सदाकालिक बना रहूं, किसी भी तरह से कहीं कोई खत्म ना हो करके। तो भगवान यही बता रहे हैं कि भिक्षुओं, ये जो रूप है, क्योंकि संक्षिप्तेन पंच उपादान स्कंध दुख, संक्षिप्त में कहे तो पांच उपादान स्कंध दुख है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि रूप भिक्षुओं बगैर बोध किए, यानी रूप का अवबोध किए बगैर, रूप के बारे में भली भांति जाने बगैर, रूप के प्रति होने वाले ममत्व को दूर किए बगैर, रूप के प्रति होने वाला मोह बंधन तोड़े बगैर, खत्म किए बगैर, क्षय किए बगैर, अभवो दुख क्षयाय, संभव ही नहीं कि दुख का क्षय हो पाए। यानी किसी व्यक्ति को दुख दूर करना है तो उसे इसी तरह से कार्य करना पड़ेगा, है कि नहीं? इस तरह से काम करना पड़ेगा। फिर भगवान कहते वेदनं अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अपजहं अभवो दुख क्षयाय। वेदना को भली भांति बोध किए बगैर, परिपूर्ण रूप से जाने बगैर, उसके प्रति होने वाले ममत्व को त्यागे बगैर, उसके प्रति होने वाला मोह क्षय किए बगैर, काटे बगैर, संभव ही नहीं कि दुख का क्षय हो जाए। दुख खत्म करना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो जन्म है, ये जो दुख है, इस रूप के कारण ही उत्पन्न हो रहा है, वेदना के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। यही है विशेष हेतु। तो हेतु को जाने बगैर, यानी एक तरह से कहे तो प्रॉब्लम को जाने बगैर उसे सॉल्व करना सरल नहीं होगा, है ना? तो उसी तरह से भगवान कहते कि ये संयं अनभिजान, संज्ञा को जाने बगैर, संखार्य अनभिजानन, विज्ञानं अनभिजानन, संज्ञा, संखार, विज्ञान को बगैर बोध किए, बिना बोध किए, यह संज्ञा संखार विज्ञान को बिना भली भांति अध्ययन किए, परिपूर्ण रूप से बोध किए, इसके प्रति जो ममत्व है, इसके प्रति जो इच्छा है, उसे दूर किए, बिना दूर किए, अपजहांग, इसके प्रति जो मोह है, जो गांठ बांधी है, उस गांठ को काटे बगैर, तोड़े बगैर ये नहीं करेंगे तो अभव दुख क्षयाय, संभव नहीं। अभव का मतलब होता है कि संभव नहीं, मुमकिन नहीं है। क्या? दुख क्षय, दुख का क्षय करना संभव नहीं होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं। यानी यदि इसमें आप में से कोई, हम में से कोई, मैं भी, यदि मुझे दुख का स्कंद दूर करना है, यदि मुझे इस दुख से दूर कर देना है, पूर्ण दुखता, दुख को नष्ट कर देना है, इस जाति जरा मरण का, ये जन्मों जन्मों में चले जाने वाला दुख जो है, ये खत्म कर देना है, तो पांच चीजों को ध्यान ध्यान में रखे बगैर संभव ही नहीं है। यदि मैं कहूं कि नहीं, मुझे इस रूप के प्रति ममत्व है और मेरा ये दुख क्षय हो जाए, तो भगवान कहते हैं ये संभव नहीं हो पाएगा। मेरे कर्म संस्कार बनते रहे और फिर भी मैं मुक्त हो जाऊं, तो ये संभव नहीं। मेरा विज्ञान पुनः पुनः मेरी इच्छाओं को, लालसाओं को बढ़ाते रहे, उस तरह से दिशा में लेकर चलते रहे, और मैं कहूं कि मेरा दुख क्षय हो जाए, संभव नहीं है। मेरी पहचान,
राग द्वेष मोह से अभिभूत हो और मैं कहूं कि यह मुक्त हो जाओ, संभव नहीं है। सुखद वेदनाओं के प्रति आसक्ति जगाओ, दुखद वेदनाओं के प्रति द्वेष जगाओ और मैं कहूं कि इनके साथ में मैं मुक्त हो जाओ, तो संभव नहीं। यही भगवान बताते हैं कि 5 उपादान स्कंध, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, इन उपादान स्कंद को, इन 5 अंगों को जब तक परिपूर्ण रूप से बोध नहीं कर लेते, यानी इनको बोध नहीं करेंगे तो इनके इनको भली भांति ज्ञात न कर लेने से, इनके प्रति होने वाला ममत्व गांठ छोड़े बगैर, क्षय किए बगैर संभव नहीं। भगवान कहते हैं कि आप दुख का क्षय कर पाए। इसी के विरुद्ध में भगवान बताते हैं, रूपांचको भिक्कवे अभिजानं, भिक्षुओं, रूप का बोध कर लेने से, परिजानं, अच्छी तरह से, भली प्रकार से, सटीक रूप से बोध कर लेने से, विराजयं, इसका, इसके प्रति जो ममत्व है, जो है ना, हमारा बंधन जो है उसे त्याग देने से, हम्म और पजह, इसका ममत्व पूर्णतः प्रहीन कर देने से, तोड़ देने से, भगवान कहते हैं भब्बो दुख क्षयाय, तो उसके लिए संभव है। भब्ब का मतलब होता है संभव हो जाना, तो उसके लिए मुमकिन है कि दुख का क्षय कर ले। किस चीज से? यदि दुख को दूर करना है तो रूप को जानना होगा, रूप को भली भांति बोध करना होगा, रूप को, रूप के प्रति होने वाला ममत्व तोड़ना होगा, प्रहीन करना होगा, पजहन, खत्म कर देना होगा। ऐसा करने से यह संभव है कि वह दुख का क्षय कर ले। सतिपट्ठान क्या कराता है? आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या कराता है? तुम्हें धीमे गति से लेकर जाते जाते अपने आप सभी दुखों का क्षय करा देता है, सभी दुखों का क्षय हो जाता है। वेदनंग अभिजानंग, वेदनाओं का बोध कर लेने से, संज्ञांग अभिजानंग, संज्ञा का बोध कर लेने से, संखारे अभिजानंग, संस्कार का बोध कर लेने से, विज्ञानंग अभिजानंग, विज्ञान का बोध कर लेने से, विराजन परिजानंग, भली भांति अच्छी प्रकार से परिपूर्ण रूप से जान जानने से, विराजयंग, उसके प्रति होने वाला ममत्व दूर कर देने से, पाजहंग, उसके प्रति जो हमारा प्रेम है उसको नष्ट कर देने से, भगवान कहते हैं भब्बो दुख क्षयायाति, संभव है उसके लिए दुख का क्षय कर देना, उसको संभव है। तो जो व्यक्ति रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान को अच्छी प्रकार से समझ लेता है, जान जाता है, बोध कर लेता है, उसके प्रति ममत्व को त्याग देता है, ये जो हम कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए अनित्य है कहने से होगा क्या? इससे होगा कि इसका ममत्व दूर होते जाएगा, धीरे धीरे दूर होते जाएगा। आप देखिए किस प्रकार से होगा धीरे धीरे। तो जैसे कोई बड़ी तेज रफ्तार से धीरे धीरे, यानी बूंद 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 पानी कहीं गिर रहा हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ समय के अंतराल पश्चात, चाहे पत्थर क्यों न हो, उसमें धीरे धीरे वहां टुकड़ा होना शुरू हो जाता है ना। मृदु है, पानी बहुत सूक्ष्म है, सामान्य है। बड़े बड़े नदियों के जल जल प्रवाह के कारण पूरे के पूरे पत्थर कटे हुए हम दिखाई देते हैं कि नहीं? ये बड़ा सौम्य है, परंतु निरंतरता से करते रहने से ये दूर हो जाता है। वैसा ही हमें इस रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान को चिंतन में प्रज्ञा से देखना है। ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संस्कार है, ये विज्ञान है। यह मेरे हिसाब से नहीं चल सकते। मैं यदि चाहूं कि मेरी रूप ऐसा हो जाए तो नहीं हो सकता, इसीलिए मेरी वेदना ऐसी हो चाहो तो नहीं हो सकता।
ये वेदनाएं मेरे काबू में नहीं है। यह भाव के बदलते ही बदलाव में आ जाती है, इसलिए अनित्य है। जो अनित्य है वो दुख है, जो दुख है वह आत्मा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इस भाव से चिंतन करने वाला व्यक्ति इस पांच उपादान स्कंद के प्रति अनित्य दुख अनात्म इस तरह से चिंतन करते करते व्यक्ति अपने संपूर्ण दुखों का क्षय कर लेता है। ठीक है, तो यह अभिजान सूत्र है, इस सूत्र को ध्यान में रखें। यह सूत्र आप और हमें भगवान की इस वाणी को समझने के लिए, भगवान ने जिसमें इसमें बोध करने के लिए बताई हुई बातों को बोध कर कर संभव हो जाने के लिए कि सभी दुख को अक्षय कर ले, यह संभव हो जाने के लिए यह धम्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु।